अभी पानी की समस्या ये तो बिल्कुल कमर तोड़ देगी। सभी विद्युत मंडल में एक साथ सभी किसानों के साथ जाके घेराव किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस समस्या का समाधान हो। खेतों में दरारें हैं और किसान के चेहरे पर एक मायूसी है। यह मायूसी यह देखकर आया है कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो लो वोल्टेज का, और इसी लो वोल्टेज की समस्या को देखते हुए तमाम जनप्रतिनिधि आज विद्युत विभाग के इस दरवाजे पर पहुंचे हैं और तमाम किसानों के आवाज़ बनकर यहाँ जो मुख्य अधिकारी है उनको एक ज्ञापन सौंपे हैं और उच्च अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि क्षेत्र के किसान कितना परेशान हैं। सबसे पहली जानकारी चाहेंगे कि आखिरकार इस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या क्यों है, क्यों किसान परेशान हैं और खेतों में दरार पड़ने से कौन इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लो वोल्टेज की समस्या को लेकर सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से पहले हम अधिकारी से बात करना चाहेंगे। उमेश चंद्राकर जी हैं, यहाँ के मुख्य अधिकारी हैं विद्युत विभाग के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक आपके पास एक कागज़ है, इस कागज़ को लेकर आप क्या देखिए क्या समस्या मिली आपको यहाँ? फिंगेश्वर ब्लॉक के किसानों द्वारा लो वोल्टेज समस्या से अवगत कराया है। उस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या है क्योंकि इस सीज़न में काफ़ी सारे नए पंप हुए हैं, तो सभी पंप एक साथ चालू होने से ओवरलोड के कारण लो वोल्टेज की समस्या आई है। इस संबंध में अपन नए सब स्टेशन का निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ऊपर शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों को। सब स्टेशन का निर्माण इधर बिजली में एक प्रस्ताव किए हैं, बिजली और उधर जो कौनकेरा के आसपास एक क्षेत्र है वहाँ पर, और इधर छुरा के पास भी 132 kV का मांग किए हैं, प्रस्ताव भेजा है। स्वीकृति मिलने पे फिर कार्य होगा, फिर उसके बाद लो वोल्टेज समस्या कुछ कम होगी। ये कब तक हो जाएगा कुछ अनुमान? अभी तो कुछ कहना संभव नहीं है, प्रयास जारी है जितनी जल्दी स्वीकृत कराएं उसको। जी। तो यहाँ के कनिष्ठ यंत्री है उमेश चंद्राकर, जिनका ये कहना है कि सब स्टेशन की मांग के लिए आगे पत्र भेजा जा चुका है। अब तक किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इस समस्याओं का निदान के लिए यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू और यहाँ पे सभापति यहाँ पे अर्चना डॉक्टर दिलीप अर्चना साहू यहाँ पे मौजूद है, तमाम यहाँ पे सदस्य मौजूद है और यहाँ पे आप देखिए सभापति भी है। तो तमाम लोगों से कुछ थोड़ा बात जानकारी चाहेंगे। सीधे बात करते हैं रोहित साहू से। क्या लगता है कि समस्या का निदान हो पाएगा? देखिए, किसानों का जो समस्या वो गंभीर समस्या है। कई किसान लोग हमारे घर में आए, हमको अवगत कराए, पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं। विद्युत विभाग के तो बहुत बार आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन निदान नहीं हो पाया। तब जाके आज हमने पूरे जनपद के सभी सम्माननीय सभापति जी, जनपद सदस्य जी के साथ मिलके क्षेत्र को किसानों की आवाज़ को लेकर के हम विद्युत मंडल में फिंगेश्वर में पहुँचे हैं। और जिला के जो विद्युत अधिकारी जो है, ये गंभीर समस्या जो है पूरे फिंगेश्वर विकासखंड की है। जैसे कौनकेरा है, अपना धमनी है, परसट्ठी है, देवरी है, जेंजरा है, ये आसपास परसौद है, आसपास के क्षेत्र में खेतों में दरार आ गई है। मैं स्वयं जाके देखा हूँ, कई जगह जाके देखा हूँ, जैसे परसट्ठी जहाँ मैं जाके देखा हूँ वाकई में दरार आ गया है। धमनी के किसान बुलाए, मेरे को दिखाए, पानी पंप चल ही नहीं पा रहा है, तो दरार आ गए। खेत में पूरी लागत लगा चुके हैं किसान, बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो मैं तो विद्युत मंडल के बड़े अधिकारियों को माननीय हमारे चंद्राकर जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं और जितना जल्दी 7 दिवस के अंदर उसको निदान हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए तो अच्छा है। नहीं होगा तो सभी विद्युत मंडल फिंगेश्वर के सभी विद्युत मंडल में एक साथ सभी किसानों के साथ जाके घेराव किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो उग्र आंदोलन की बात लगातार किसान भी कर रहे हैं और अब जनप्रतिनिधि भी इस उग्र आंदोलन के मैदान पर उतरने की बात कर रहे हैं। आप किस क्षेत्र से हैं और वहाँ की क्या समस्या है? मैं ग्राम पंचायत जेंद्रा क्षेत्र क्रमांक 19 से हूँ, जहाँ मेरे गांव जेंद्रा में कम से कम लगभग 5 से लेकर 6 एकड़ तक ज़मीन जो है पूरा दरार फट गई है एवं वहाँ के जो फसल जो है वो नष्ट हो चुका है।
आप इसके लिए जी तो जेंजरा के इलाके के हैं आप, जनपद सदस्य हैं। जी जनपद सदस्य। तो इनकी भी आप समस्या सुने कि वहाँ भी के लोग भी परेशान हैं। अच्छा आप बताइए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है और गर्मी का दिन अलग लग गया है और अपना रबी फसल बोया है उसमें बहुत खेतों में दरारें भी आ चुके हैं, है ना, वो लो वोल्टेज के कारण। तो किसान इसमें नाराज़गी भी है। किसानों की समस्या का समाधान की बात जब आता है तो तमाम अधिकारी सिर्फ कहते बस है, लेकिन समस्या का निदान नहीं होता। इसी वजह से आप लोग यहाँ पे आ जाएं। क्या लगता है समस्या का समाधान हो पाएगा या फिर आप लोगों को भी आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। अधिकारियों का निश्चित रूप से आश्वस्त किया जाता है अधिकारियों द्वारा, बट हमने आज बहुत ही संगठन के साथ ठान के निकले हैं। सभी किसान के बेटे हैं और हम सब की खेती बाड़ी करते हैं। इनके पूर्व भी मोबाइल के माध्यम से आला अफसर बड़े अधिकारियों से चर्चा हुआ है और उसमें निदान नहीं होने पर हमने आज संकल्प लिया कि चलो लिखित तौर पे हम एक ज्ञापन सौंपे और निश्चित रूप से हम सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा गया है। मुझे आशा है जिस प्रकार से चंद्राकर जी ने अभी हम सबको आश्वस्त किया है कि एक हफ्ता के अंतर्गत बिल्कुल लाइन सुधार हो जाएगा ऐसा करके, और मुझे आशा है कि और निवेदन भी करता हूं कि ये लाइन एक हफ्ता के अंतर्गत सही बनाएं। चूँकि किसान का जीवन बहुत सीमित रहता है, उनका आय बहुत सीमित रहता है। वैसे भी किसान अभी मौसम की मार झेल रहा है, मौसम विपरीत चल रहा है, बहुत सारा परेशानियों का सामना किसान कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा उनके फसल के अब कटने का समय आ रहा है, गभोट अवस्था की समय आ रहा है धानों में, और अभी पानी की समस्या ये तो बिल्कुल कमर तोड़ देगी। समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर क्या आंदोलन का रास्ता चुनेंगे? नहीं, हम लोग तो सोचे ही हैं कि सभी यहाँ पे जितना डीसी के अंदर यहाँ पे कार्यालय है उनका घेराव किया जाएगा। किसान बहुत चिंतित और उग्र भी हैं और निश्चित रूप से आज का ज्ञापन का सार्थक परिणाम आएगा, मुझे आशा है, और हमें उग्र आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस प्रकार के चंद्राकर जी ने आश्वस्त किया है। सभापति अर्चना साहू से बात करते हैं कि इनके पास जब किसान आते हैं तो इनके द्वारा क्या जवाब दिया जाता है? आपके पास किसान आते होंगे, कहते होंगे कि लो वोल्टेज की समस्या है या फिर परेशानी है। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, किसानों को क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देते बनता है उन्हें? देखिए, जब किसान हमारे पास आते हैं अपनी समस्या लेके, तो हम भी किसान हैं, हमें भी बुरा लगता है, हमारी भी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस समस्या का समाधान हो। इसलिए आज हम यहाँ एक ज्ञापन सौंपा है कि ये जो लो वोल्टेज की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सके। जैसे अभी गर्मी भी बढ़ रही है और अभी जो फसल है लगभग 1 महीने के बाद कटने के लायक हो जाएगी, लेकिन जितना भी किसानों ने अपने फसल को बचाने के लिए, अपनी फसल के लिए खर्च किया है, ऐसा ना हो कि लास्ट में जब उनके हाथों से वो छिन जाए, ऐसा ना हो। लास्ट अभी का जो कहना चाहिए जो समाधान हो जाए अभी जो समस्या का, तो इतने दिनों से जो मेहनत हो रहा है उसका सार्थक उनको मूल्य मिले, उनको लाभ ही मिलेगा। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से किसान मायूसी होगा। आपके क्षेत्र में कितने किसान परेशान हैं? हमारे क्षेत्र में तो पूरे किसान परेशान हैं और निश्चित रूप से हम पूरे जनपद बाड़ी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम साहब से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके लो वोल्टेज दुरुस्त करें और किसानों को फ़ायदा पहुँचाए, और नहीं करने पर हम पूरे जनपद बाड़ी उग्र आंदोलन करेंगे और उनके कार्यालय को घेराव करेंगे। तो घेराव करने की तैयारी अब हो रही है, क्योंकि लगातार क्षेत्र के जो किसान हैं लगातार लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। माथों पर अलग से लकीर साफ दिखाई दे रहा है किसानों का, और चीख चीख कर ये बता रहा है कि अगर जल्द ही समस्या का निदान नहीं किया गया तो किसानों को रोना पड़ेगा, और उसकी रोने की चीख जो है इस विद्युत विभाग तक सुनाई देगा और सरकार तक भी सुनाई देगा। अगर इस समस्या का निदान अगर 7 दिवस के भीतर अगर नहीं किया जाता है तो तमाम यहाँ पे जो मेरे पीछे जनप्रतिनिधि खड़े हैं ये उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि विद्युत विभाग के अधिकारी इस समस्या के निदान किस तरह करते हैं और कुछ नई तैयारी क्या लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए आगे आकर करते हैं, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान और कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।